सिर्फ एक ऐसी चीज जो शैतान नहीं चाहता कि आप करें, सिर्फ एक ऐसा काम जो शैतान नहीं चाहता कि आप उसमें आगे बढ़ें। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिए और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक ऐसी घटना या एक ऐसा काम जो शैतान नहीं चाहता कि आप उसमें आगे बढ़ें, वो नहीं चाहता, आपसे छुपा के रखना चाहता है। और वो चीज़ क्या है? एक विश्वासी के रूप में वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और वो है प्रार्थना करना। शैतान नहीं चाहता कि आपको इस बात का पता चले कि आपकी जो प्रार्थनाएं हैं वो परमेश्वर के लिए बहुत कीमती हैं। क्या आपको पता है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनने के लिए तैयार रहता है हमेशा। वो चाहता है कि आप प्रार्थना करें और उसको वो सुने और आंसर दे। शायद विश्वासी के रूप में आपको ये बात इतनी ज़्यादा गंभीरता से आपने नहीं ली होगी कि परमेश्वर ही है जो सबसे ज़्यादा उत्साहित है आपकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। वो अकेला है जो हमेशा इंतज़ार करता है कि आप कब अपनी प्रार्थना करेंगे उससे। और अगर ऐसा कोई भी काम है, ऐसा कोई भी एक्ट जो शैतान चाहेगा कि एक बिलीवर्स, एक विश्वासी ना करे, तो मेरा मानना है कि वो होगा कि वो प्रार्थना ना करे। शैतान को इसकी कोई परवाह नहीं है कि आप कितना टाइम किसी को मैसेज भेजते हैं। उसको इससे कोई परवाह नहीं है कि आप कितना टाइम टीवी देखते हैं। उसको इससे भी कोई परवाह नहीं है कि आप कितना समय लोगों के साथ बिताते हैं। उसको इससे भी कोई परवाह नहीं है कि आप सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, इन सब पे टाइम बिताते हैं। बस एक चीज़ है जो वो नहीं चाहता कि आप उसमें आगे बढ़ें। शैतान बस एक ही चीज़ नहीं चाहता कि कोई भी विश्वासी करे और वो है प्रार्थना। आप जानना चाहेंगे कि क्यों? क्योंकि शैतान कभी नहीं चाहता कि कोई भी जो बात है वो आप अपने हाथ से परमेश्वर के हाथ में दे दें। वो नहीं चाहता कि कोई भी चीज़ जो आप अपने वश में रखना चाहते हैं वो परमेश्वर को हैंड ओवर कर दें। क्योंकि जैसे ही चीज़ें परमेश्वर के पास चली जाती हैं तो परमेश्वर उसको करने के अलग तरीके इस्तेमाल करता है और जो 100% या 200% सच हो जाती हैं। क्योंकि परमेश्वर के करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। जब तक आप और मैं किसी चीज़ को हैंडल करते हैं तो उसमें चांसेस होते हैं कि ना हो, लेकिन जैसे ही आप प्रार्थना करते हैं तो अब चीज़ें आपके पास से परमेश्वर के पास चली जाती हैं और वहाँ पर शैतान कुछ नहीं कर सकता। शैतान तभी तक इस चीज़ से कुछ कर सकता है जब तक वो आपके हाथ में है। जब तक आप ये सोचते हैं कि आप इस काम को कर सकते हैं, जब तक आप ये सोचते हैं कि मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, जब तक आप ये सोचेंगे कि मैं हर चीज़ को अपने तरीके से फिक्स कर सकता हूँ, सही कर सकता हूँ, अच्छा कर सकता हूँ, तब तक शैतान को कोई परवाह नहीं है। लेकिन जैसे ही चीज़ें परमेश्वर के पास चली जाती हैं आपकी प्रार्थना के द्वारा, तो वहाँ वो परेशान हो जाता है। क्योंकि जैसे ही आप अपने घुटनों पर बैठते हैं और सर झुकाकर प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं तो चीज़ें बदलने लग जाती हैं। अब शैतान का कोई अधिकार नहीं रहता, क्योंकि उसको पता है कि परमेश्वर का करने का तरीका बिल्कुल अलग है। उसको पता है कि यीशु मसीह ने ऑलरेडी सारे काम पहले से ही कर दिए हैं। जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो उसका मतलब ये है कि आप किसी ऐसे को वो काम दे रहे हैं जो आपसे भी बड़ा है। आप किसी ऐसे को वो काम दे रहे हैं जो आपसे 1000 गुना बड़ा है। वो अकेला हजारों को हरा सकता है, हजारों क्या करोड़ों को हरा सकता है। और जब आप उसके हाथ में अपनी जीवन की बागडोर देते हैं तो चीज़ें बदलने लगती हैं। ये बहुत अच्छा है कि जब आप अपने लिए, खुद के लिए प्रार्थना करते हैं। बहुत अच्छा है कि अगर आपके पास कोई भी नहीं है जिसके साथ आप प्रार्थना कर सकते हैं तो आप अकेले प्रार्थना कीजिए। अगर आपके पास चर्च नहीं है, चर्च में लोग नहीं हैं, तो आप अकेले प्रार्थना कीजिए। अकेला 1000 के बराबर है अगर उसने परमेश्वर को प्रार्थना की है तो। लेकिन अगर आपके पास परिवार है, फैमिली है, तो आप उनके साथ मिलकर प्रार्थना कीजिए। आपकी 2 लोगों की प्रार्थना 20,000 लोगों के बराबर हो जाती है। और जब एक चर्च के रूप में, एक पूरे विश्वासी मसीह लोगों के रूप में जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो करोड़ों अरबों गुना ज़्यादा फल लाती है। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि आपके पास कोई भी नहीं है, आप अकेले हैं, तो कोशिश कीजिए कि किसी एक विश्वासी से मिलें ताकि आप 2 लोग मिलकर प्रार्थना करें। क्योंकि एक हजारों को हरा सकता है तो 2 मिलके कई हजारों को हरा सकते हैं। क्योंकि मत्ती की किताब उसके अध्याय 18 और वचन 20 में लिखा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। और आज मैं आप सबसे ये अनुरोध करूँगा कि आप सब प्रार्थना में बने रहें। हर दिन प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं मत्ती 18 और उसके वचन 18 में कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बांधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। इस वचन का मतलब ये है कि जब भी हम प्रार्थना करते हैं
यहाँ पर तो वहाँ स्वर्ग से सारे स्वर्गदूत और स्वयं परमेश्वर हमारे साथ हो जाते हैं। वो सब हमें सपोर्ट करने लग जाते हैं, उनकी सारी शक्ति हमारे साथ हो जाती है। जब हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का इंतज़ार करते हैं तो परमेश्वर पहले से ही हमारा इंतज़ार कर रहा है कि कब हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पहले से ही तैयार है कि वो आपकी प्रार्थना को सुने। जैसा कि वचन भी बोलता है, मत्ती अध्याय 7 और उसका 7, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। वचन ऐसा नहीं बोलता कि आपको दिया जाएगा, वो कहता है पहले मांगो तभी आपको दिया जाएगा, ढूंढो और तब तुम पाओगे। वचन ये नहीं कहता कि आप जाओ और आपको मिल जाएगा, वो कहता है ढूंढो, सर्च करो और तब आपको मिल जाएगा। वचन ये नहीं कहता कि दरवाजे आपके लिए खोले जाएंगे, बट वो कहता है कि खटखटाओ। क्या होगा अगर आप कहीं जाते हैं किसी के घर और बाहर जाकर खड़े हो जाते हैं? कैसे पता चलेगा उसे कि आप अंदर आए हैं या अंदर आना चाहते हैं? बहुत ज़रूरी है कि आप बेल को बजाएं। आप ट्राई करें कि मैं यहाँ पर हूँ, आप मुझे देखो, मैं आ गया हूँ। सेम वैसा ही है जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं और जो है कॉलिंग बेल बजाते हैं ताकि उसे पता चले कि मैं आ गया हूँ, उसे पता चले कि ये है मेरी प्रार्थना है। और भाई और बहनों, मैं पूरे यकीन से कहता हूँ कि जितना आप एक्साइटेड हैं प्रार्थना करने के लिए, उससे 1000 गुना परमेश्वर एक्साइटेड है और वो वेट कर रहा है कि आप प्रार्थना करें और वो सुने और जल्दी से आपके लिए कुछ करें। हम में से काफ़ी लोग हैं जो प्रार्थना जाते हैं और जो है चर्च जाते हैं, बहुत सारी मीटिंग्स में जाते हैं, लेकिन सही मन से प्रार्थना नहीं करते हैं। कैसा होगा अगर मैं या आप मेरे घर आए या मैं आपके घर जाऊं और बाहर जाकर खड़ा हो जाऊं, बस खटखटाऊं नहीं, बताऊं नहीं कि मैं आ गया हूं बाहर? तो क्या आप मेरे लिए दरवाज़ा खोलेंगे या मैं आपके लिए खोलूँगा? ज़रूरी है, परमेश्वर चाहता है कि हम कुछ ऐसा एक्शन करें कि उसे लगे कि सच में आप प्रार्थना कर रहे हैं, उसे लगे कि आप आ चुके हैं यहाँ पर। और ये एक ही ऐसा काम है जो शैतान नहीं चाहता कि उसके हाथ से निकल के परमेश्वर के हाथ में चला जाए, क्योंकि जब तक ये आपके पास है तब तक शैतान का पूरा हक है, वो यहाँ पर कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो इस संसार का मालिक है जैसा वचन बताता है। लेकिन जैसे ही ये प्रार्थना के रूप में परमेश्वर के पास जाता है तो शैतान कुछ नहीं कर सकता। अब चीज़ें परमेश्वर के पास हैं और परमेश्वर के करने के तरीके आप सब जानते हैं, अनूठे हैं, बहुत ही चमत्कारिक हैं और वो हज़ारों तरीके से आपकी प्रार्थना को पूरा करेगा। भाई और बहनों, अगर आप किसी भी तरह की परेशानी में आज हैं, किसी भी तरह की दिक्कत में हैं, कोई ऐसी बात है जो आप चाहते हैं कि परमेश्वर सुने, उसके लिए आपको कुछ सॉल्यूशन दे, आपके लिए वो काम पूरा करे या आपको सांत्वना दे, आपको टेंशन से दूर करे, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम से दूर करे, आपको बच्चों को संभालने में दिक्कत आ रही है, आपके परिवार की दिक्कतें हैं, आपको नौकरी में दिक्कत है, इन सारी प्रॉब्लम को अगर आप चाहते हैं कि ये सॉल्व हो तो बहुत ज़रूरत है कि आप अपनी पूरी जान लगा दें प्रार्थना में, ताकि दरवाज़ा आपके लिए खुले। क्योंकि जो आपकी प्रार्थना है वो बहुत ही कीमती हैं परमेश्वर के लिए। परमेश्वर के लिए सबसे ज़्यादा कीमती अगर कुछ है तो वो है आपके द्वारा की गई प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से। और आज आप सभी विश्वासी लोगों को मैं ये अनुरोध करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग प्रार्थनाओं में लगे रहिए, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो चीज़ें बेहतर से और बेहतर और एकदम अच्छी होने लग जाती हैं। लगातार प्रार्थना में लगे रहिए आप सब। मेरी यही प्रार्थना है परमेश्वर से कि वो आप सबको स्ट्रेंथ दे और उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन।